हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 के लेक्चर नंबर 8 में पहुंच चुके हैं हम लोग। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके आप वो सारे लेक्चर्स को देख लीजिए, ताकि हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड कर पाएंगे। स्पेशली इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ। मतलब ये भी एक होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ को यूज करके हम लोग स्फेरिकल चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और इस स्फेरिकल चार्ज में होलो स्फीयर भी होगा, सॉलिड स्फीयर भी होगा, कंडक्टिंग होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कुल मिला के स्फीयर से रिलेटेड जितने भी वैरायटीज हो सकती है वो सारे के सारे हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से देखते हो, पूरा कंसंट्रेट होकर पूरा वीडियो को देखते हो, तो आपको स्फीयर से रिलेटेड एक भी प्रॉब्लम नहीं छूटेगा। सो गेट रेडी टू एक्सेलरेट योर लर्निंग विद फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसमें हम लोग गॉस लॉ को यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन गॉस लॉ को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए तो सारे चार्ज के लिए नहीं निकाल सकते इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ को यूज़ करके। कुछ ऐसे चार्ज है जिसके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उन्हीं चार्जेस के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ। ओके, सो गॉस लॉ के साथ कुछ कंडीशन है, वो गॉस लॉ हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ओनली दो चार्जेज विच हैव सिमेट्री। ओके, तो चलिए करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, पॉइंट चार्ज के पास सिमेट्री है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है स्मॉल क्यू। ओके, क्यू चार्ज है और यहाँ से हम लोगों को आर डिस्टेंस पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था किसी भी आर डिस्टेंस पे, क्या आता है कि क्यू बाई आर स्क्वायर आया था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होता है। ठीक है, और ये निकाला था हमने कूलम्स लॉ को यूज़ करके। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसी चार्ज के लिए हम लोग गॉस लॉ यूज करेंगे। ओके, चलिए। तो मैंने क्या किया कि इस पॉइंट पे वही आर डिस्टेंस, इस पॉइंट पे आर डिस्टेंस, इस पॉइंट पे आर डिस्टेंस, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे आप देखोगे तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये सेम ही देगा ना, है कि नहीं। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा कैसा देगा, सेम देगा। चारों तरफ ले देखो, यहाँ से आप आर डिस्टेंस इधर भी ले लो, ऊपर भी ले लो, उधर ले लो, चारों तरफ ले लो, तो सारे पॉइंट इस चार्ज के लिए क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। ठीक है ना, उन सारे पॉइंट को मिला देंगे तो क्या क्लोज सरफेस बन जाएगा और वो क्या स्फेरिकल हो जाएगा। सारे पॉइंट को 3 डायमेंशनल, इस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, ऐसे ऐसे चारों तरफ आर पूरा क्या मिल जाएगा जी, स्फेरिकल मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने एक इमेजिनरी स्फीयर लिया, क्लोज सरफेस, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। ओके, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए क्लोज पाथ में। ओके, ये क्या देता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो देखो अगर हम लोग इस स्फेरिकल की बात करें तो हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे ही है। ठीक है ना, एरिया वेक्टर तो इधर ही की तरफ है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ एरिया वेक्टर है। हर पॉइंट पे क्या है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, पैरेलल है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 है। ठीक है ना, तो क्या मैं इसको इसके लिए स्पेशली करें तो इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका तो हम लिख सकते हैं ई डी ए लिख सकते हैं, cos 0 1 हो गया। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ई तो कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, तो मैंने लिख दिया क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसको लिख सकते हैं, ये डी ए क्या हो जाएगा, क्या 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा क्यू इन बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू इन बाई ए एप्सिलॉन नॉट। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे हमेशा। ठीक है ना, ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, आप निकाल लो, बताओ गॉसियन सरफेस है, फ्लक्स कैसे निकालते हैं हम लोग, तो क्यू इन। ठीक है ना, तो इन साइड सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या है बताइए,
तो नेट चार्ज कितना है, क्यू ही है, डिवाइडेड बाई एरिया क्या है, 4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखो तो ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। ठीक है ना। अब देखो तो 1/4πr² क्या K हो जाएगा, तो KQ/r² लिख दिया। दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया KQ/r², किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए किसी भी डिस्टेंस पे, और हमें डायरेक्शन तो इसको पता है, हमें पॉइंट चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज, नेगेटिव ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज, और नेगेटिव चार्ज होता है तो टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है ना। हालांकि मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, यही KQ/r² होगा। और इसका पोटेंशियल क्या होता है जी, पोटेंशियल आपको याद होगा, मैंने पोटेंशियल कैलकुलेट करवाया है, क्या होता है पोटेंशियल, KQ/r होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं, आप लिखिए इसको पहले। तो चलिए अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल स्फीयर्स का। स्फीयर्स पे चर्चा करते हैं हम लोग थोड़ा। तो स्फीयर्स कितने तरह का होगा, एक होगा आपका होलो स्फीयर, एक होगा सॉलिड स्फीयर। सॉलिड को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है आपका कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और दूसरा होगा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग होलो का निकालेंगे। ओके, आप लिखिए इसको, मैं मिटा देता हूँ इसको। तो सबसे पहले होलो स्फीयर, हेडिंग डालिए होलो स्फीयर। हमारे पास होलो स्फीयर है, इस पे चार्ज Q है, होलो स्फीयर पे चार्ज Q है, और इसमें हम लोग निकालेंगे पहली बात किस पे, R लेस देन R पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे और पोटेंशियल भी निकालेंगे, और फिर निकालेंगे R ग्रेटर देन R पे, मतलब एक अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालेंगे और इसके कारण बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होगा वो निकालेंगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, अंदर में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अंदर में गॉसियन सरफेस ले लेंगे। मान लो किसी सेंटर से स्मॉल r दूरी पे, इसका रेडियस कैपिटल R है, ठीक है ना, सेंटर से स्मॉल r दूरी पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस होलो स्फीयर के कारण। तो देखो इस पॉइंट पे निकालो, या फिर इस पॉइंट पे निकालो, या फिर इस पॉइंट पे निकालो, या फिर इस पॉइंट पे निकालो, मतलब सारे r दूरी पे। ठीक है ना, वो सारे पॉइंट्स क्या है, सिमेट्रिकल है। इसके लिए भी क्या है, ये स्फीयर यहाँ से इतना क्लोज पे है, इतना दूरी पे है, पूरा मटेरियल जो भी है, इसके लिए भी क्या है, पूरा स्फेरिकल है, मतलब सॉरी सिमेट्रिकल है, इसके लिए भी इतना दूरी, फिर यहाँ से इतना सामने में दिख रहा है, सारे पॉइंट के लिए क्या स्फीयर सेम ही दिखेगा। ठीक है ना, तो स्फीयर सबके लिए सेम दिख रहा है, मतलब सारे के सारे पॉइंट क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इन सारे पॉइंट को मिला देते हैं और एक हमें क्या मिल जाएगा, क्लोज सरफेस मिल जाएगा। ओके, ये हमारा क्लोज सरफेस हुआ, और इसको हम बोलेंगे क्या, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। ठीक है, अब ये गॉसियन सरफेस पे हम क्या लगाएंगे, गॉस लॉ लगाएंगे। तो मैं लिख दूंगा, देखो हमने लिखा था कि इंटीग्रेशन E.ds, या फिर dA लिख दो, E.dA इक्वल्स टू Q/εo। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे के सिमेट्रिकल है तो कांस्टेंट ही होगा, और इसका एरिया क्या हो जाएगा जी, 4πr²। ओके, तो हम कह देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा Q/4πr² एप्सिलॉन नॉट, हमने इसको निकाला भी। ठीक है ना, आप ये फॉर्मूला हमेशा यूज़ करना है स्फीयर्स का निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड Q/4πr² एप्सिलॉन नॉट। ओके ना, जब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है तो। ठीक है, तो देखिए आप ऐसा करिए, Q रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप Q रखिए। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज कितना है, 0 है, क्योंकि तो होलो स्फीयर लिया ना, तो होलो स्फीयर है तो अंदर में चार्ज ही कहाँ है, अंदर में तो चार्ज क्या है जी, सन्नाटा है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ये 0/4πε0 r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो आया क्या आया, 0 आया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया जी, 0 आ गया। ओके, अच्छा अब हमें बात करना है पोटेंशियल पे। हम लोग जानते हैं एक चीज़ कि ES इक्वल्स टू क्या होता है, -d/ds होता है, आपको पोटेंशियल वाला लेक्चर में मैंने पढ़ाया है। ठीक है ना, अब यहाँ पे यही 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि V क्या होगा, कांस्टेंट होगा। V क्या होगा जी, कांस्टेंट होगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि अंदर में जो पोटेंशियल होगा ना, वो पूरा पूरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब अंदर में इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स है, सारे के सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या है जी, इक्वी पोटेंशियल है। ठीक है ना, पोटेंशियल सेम है सबका, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चार्ज को लेके जाओ, चाहे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चार्ज को लेके जाओ, कैसे भी आपको वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल है। हमें पता है कि इक्वी पोटेंशियल मतलब देयर इज नो डिफरेंस ऑफ V, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q × ΔV होता है। डेल्टा V नहीं है तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। इस बात को हमने पहले बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है ना, लेट अस डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल पॉइंट, दैट इज R ग्रेटर देन R। बाहर वाले पॉइंट के लिए अगर डिस्कस करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो बाहर वाले पॉइंट में इस पॉइंट पे निकालते हो, अगर चाहे इस पॉइंट पे निकालते हो, तो बाहर में हम गॉसियन सरफेस ऐसे ले सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, बाहर में गॉसियन सरफेस लिया मैंने ऐसा। ठीक है, तब लगा दो यहाँ पे, गॉस लॉ लगा दो यहाँ पे।
इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, क्यू इन बाई 4πr² एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इसका रेडियस मैंने कितना लिया है, इस बाहर वाले पॉइंट का स्मॉल r लिया है, ठीक है ना। तो क्यू इन कितना होगा, ये जो रेड वाला है, ये पिंक वाला जो लाइन है, ये गॉसियन सरफेस हमारा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस इसको क्यों बोल रहे हैं, अरे कुल मिला के क्लोज सरफेस को क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोज सरफेस जिस पे हम लोग गॉस लॉ लगा रहे हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या है, गॉसियन सरफेस है, इमेजिनरी। ऐसा नहीं कि कोई सरफेस लेके आके रखे हैं, जैसे हम लोग इमेजिन करें कि यहाँ पे एक सरफेस है बाहर में और इसके अंदर इतना चार्ज लाई कर रहा है, इसके अंदर कितना चार्ज लाई कर रहा है जी, तो टोटल होलो स्फीयर ही अंदर में आ गया है। तो जब होलो स्फीयर ही अंदर में आ गया तो होलो स्फीयर में जितना चार्ज होगा पूरा पूरा चार्ज इसके अंदर ही है, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया क्या, क्यू लिख दिया, क्यू बाई 4πε0 इंटू r² लिख दिया हमने। तो 1/4πε0 क्या हो जाएगा, के हो जाएगा ना। हम कह सकते हैं ना, अगर मान लो यहाँ पे 1 लिखा तो ये क्या हो गया, 1/4πε0 के हो गया, तो k इंटू क्यू बाई r²। ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड आउट, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, ठीक है ना। ये बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओके। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे हम लोग, पोटेंशियल तो हमें निकालने आता है, ठीक है ना। और हमने अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कोई क्यू चार्ज है यहाँ पे, ठीक है ना, और इसके आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देगा, के क्यू बाई r² देगा, है कि नहीं, देगा ना। पॉइंट चार्ज है यहाँ पे और पॉइंट चार्ज के कारण आर दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, के क्यू बाई r² आ रहा है, ओके। लेकिन यहाँ पे देखिए तो होलो स्फीयर है ना जी, होलो स्फीयर है ना, यहाँ पे स्फेरिकल चार्ज है, लेकिन ये भी आर दूरी पर इस पॉइंट पे निकालो चाहे कहीं भी निकालो, ये कितना दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई r² ही दे रहा है। क्या दोनों में सिमिलरिटी है, डेफिनेटली सिमिलरिटी है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो होलो स्फीयर है ना, होलो स्फीयर बाहर वाले पॉइंट की तरह पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना उस तरह का दे रहा है। मतलब कह सकते हैं कि होलो स्फीयर बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज फॉर एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। होलो स्फीयर कैसा बिहेव करेगा जी, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा बाहर वाले पॉइंट्स के लिए, ठीक है ना। लेकिन अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या है, जीरो है। और होलो स्फीयर मैंने बोला कि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा बाहर वाले पॉइंट के लिए, तो पॉइंट चार्ज कहाँ रखा हुआ है, तो ऐसा मानो कि पॉइंट चार्ज इसके सेंटर पर रखा हुआ है ना। मान लो यहाँ पे अगर क्यू चार्ज रखोगे तो आर दूरी पे निकालोगे तो कितना आएगा, क्यू बाई r² रहेगा। और इस होलो स्फीयर के लिए तो चार्ज यहाँ पे नहीं रखा, होलो स्फीयर सरफेस है ना, इस सरफेस पे है ना चार्ज, इसके लिए क्या आ रहा है, क्यू बाई r² आ रहा है। तो हम कह सकते हैं होलो स्फीयर बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज, है ना, फॉर एक्सटर्नल पॉइंट्स। और ऐसा है कि पॉइंट चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पर रखा हुआ है। मेरी बात क्लियर है। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ के क्यू बाई r², तो पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई r होता है। ये हमने पहले से करा है, ठीक है ना। नहीं तो आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो, आ जाएगा E.dr जो करते हैं। हालांकि हमने इसको किया है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई r² होता है तो पोटेंशियल हमने प्रूफ किया है के क्यू बाई क्या होगा, r होगा, ठीक है ना। तो चलिए ऐसा करते हैं हम लोग। अब देखो अगर सरफेस हम निकालना चाहें तो सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, ये तो आउट हो गया ना जी, ये बाहर का हो गया। और वी एट सरफेस जो होगा ना वो क्या होगा, के क्यू बाई कैपिटल R हो जाएगा। वी कांस्टेंट है अंदर में, ये वी क्या होगा, के क्यू बाई कैपिटल R। सरफेस पे के क्यू बाई R है तो अंदर भी हर पॉइंट पे क्या होगा, वी के क्यू बाई R होगा। मतलब अंदर के हर पॉइंट क्या है जी, इक्वी पोटेंशियल है, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें E वर्सेस R और V वर्सेस R, तो हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आप देखिए अच्छे से, R E, तो आप ये देखिए कि इसके सरफेस तक सेंटर मान लीजिए, यहाँ पे आप मान लीजिए कि स्फीयर ऐसे है, दिस इज व्हाट स्फीयर, ये स्फीयर है, ठीक है ना। तो सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेंटर पे ओरिजिन है, ठीक है ना, चाहे हम बोल सकते हैं ओरिजिन पे सेंटर है ना। तो बताओ सरफेस तक मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही होगा ग्राफ, ऐसे ही होगा, ऊपर नहीं जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसलिए जीरो पे रहेगा, नीचे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग सरफेस पे पहुँचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा जी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप का इसका ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा है, R है, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग पोटेंशियल का ग्राफ देखें तो वही आप ड्रॉ कर लीजिए स्फीयर, ये सरफेस तक पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। सरफेस तक पोटेंशियल क्या है जी, कांस्टेंट है। और कितना है, के क्यू बाई R है, ठीक है ना। तो इसके सेंटर पे भी तो क्या है, के क्यू बाई R ही होगा। अगर मान लो अंदर में हर पॉइंट पे के क्यू बाई R है, इसका मतलब सेंटर पर भी क्या होगा, के क्यू बाई R होगा, ठीक है ना। मतलब सेंटर पे भी जीरो नहीं है, के क्यू बाई R से स्टार्ट हो रहा है। तो मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट क्या है, के क्यू बाई R है। तो यहाँ से ये सीधे जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, कहाँ तक,
सरफेस तक, आर दूरी तक। उसके बाद क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, ठीक है ना। तो मैं ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा, जीरो हो जाएगा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे जाके, ठीक है ना। तो हमने होलो स्फीयर का बात किया, क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, अंदर में जीरो होता है, बाहर में के बाई आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज की तरह होता है, अंदर में वी कांस्टेंट होता है, बाहर में के बाई आर होता है पॉइंट चार्ज की तरह। एंड दिस इज ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर, दिस ग्राफ ऑफ वी वर्सेस आर, ओके, ऐसा होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग, ठीक है ना। हमारे पास सॉलिड स्फीयर है और ये कंडक्टिंग है, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर देखो सॉलिड स्फीयर है तो अंदर में क्या है, चार्ज है, इसके अंदर में चार्ज है। सो दिस इज सॉलिड स्फीयर और इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, ठीक है। इस पे चार्ज मैंने क्यू डाल दिया और इसको हमें पता है कि क्या है जी, कंडक्टर है, कंडक्टिंग लिया गया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनसाइड, आर ग्रेटर लेस देन आर, ठीक है ना। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है जी, जीरो होता है। इसमें तो हमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। चलो ठीक है, ये तो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर से हमें पता चला कि जीरो होता है। अच्छा, थोड़ा बात करते हैं हम लोग, अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर होने का मतलब ये हुआ कि जो भी चार्ज इस पर डालेंगे हम लोग, वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। ये सारा का सारा, मान लो प्लस चार्ज मैंने डाला है तो सारा का सारा चार्ज जो होगा, ये पूरा का पूरा जो क्यू चार्ज आप डाले हो ना, वो पूरा का पूरा क्यू कहाँ आ जाएगा जी, सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब अंदर में चार्ज रहेगा ही नहीं। तो जब अंदर में चार्ज नहीं है तो अंदर में चार्ज है ही नहीं, तो इस स्फीयर को कैसा स्फीयर बोलेंगे, कैसा, होलो स्फीयर हो गया। तो अरे अंदर में तो चार्ज है ही नहीं ना, हम लोग तो चार्ज बॉडी की बात करें ना, बॉडी है, मटेरियल है, लेकिन चार्ज अंदर में है क्या, नहीं ना। तो चार्ज के टर्म में हम कह सकते हैं दिस इज व्हाट, होलो स्फीयर। अंदर में चार्ज ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, होलो स्फीयर है। तो जब अंदर में चार्ज नहीं है, होलो स्फीयर है, तो जितना हमने अभी होलो स्फीयर का पढ़ा था ना, उस सारा का सारा ए टू जेड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसमें कुछ अलग से पढ़ने का है ही नहीं, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि आप अंदर निकालना चाहते हो अंदर का, तो आप गॉसियन सरफेस ले लो अंदर में ऐसे, और ऐसे अगर गॉसियन सरफेस लेते हो आर दूरी पे, तो इसमें कुछ चार्ज ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, क्यू इन बाई ए एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और क्यू इन जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या लिख दूंगा, मैं जीरो लिख दूंगा। और दिस इम्प्लाइज वी क्या हो जाएगा जी, कांस्टेंट हो जाएगा। सेम टू सेम, सब कुछ सेम टू सेम। मैं लिख देता हूँ फटाफट। आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा चार्ज इसके अंदर ही आ जाएगा, पूरा का पूरा चार्ज इसके अंदर आ गया, बाहर वाले पॉइंट लिया तो ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउट जो होगा वो क्या हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया। इसमें मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्या है, ये होलो स्फीयर हो गया, तो ये पूरा पूरा क्या हो गया, होलो स्फीयर हो गया। और वी आउट कितना हो गया बता दो, तो ये हो गया के क्यू बाई आर हो गया। क्या मैं कह सकता हूँ कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर वी बिहेव करता है पॉइंट चार्ज की तरह फॉर एक्सटर्नल पॉइंट? अरे नहीं समझ में आया? ये भी तो देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, के क्यू बाई आर स्क्वायर आया, पोटेंशियल भी कैसा है, के क्यू बाई आर आया। इसका मतलब कि ये कंडक्टिंग जो सॉलिड स्फीयर, ये भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है बाहर वाले पॉइंट के लिए, लेकिन वो पॉइंट चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, तो सेंटर पर रखा हुआ है, ऐसा बिहेव करता है ये, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहने का दो तरीका था। एक तो हमारे पास नॉलेज था प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर का, कि अंदर में कंडक्टर के क्या होता है, जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक तो हमने गॉस थ्योरम से प्रूव कर लिया। ओके, अगर आप इसमें ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहते हो तो सब कुछ एकदम रिपीट टेलीकास्ट है भाई साहब, सेम टू सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड आर, चलिए खड़का दो इसको जीरो, और उसके बाद क्या होगा, ऐसा हो जाएगा ग्राफ, ठीक है ना। अगर तुम ना होते, देखिए ये अगर हम ड्रॉ करते वी वर्सेस आर से, तो ये वाला बात क्या हो गया जी, के क्यू बाई आर हो गया, और फिर यहाँ से ऐसे, और ये वाला पॉइंट क्या है, सरफेस है, ये वाला पॉइंट क्या है, सरफेस है आर तक, ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं कि सब कुछ, मतलब होलो स्फीयर के लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं रटना है, सॉरी कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए कुछ रटना नहीं है। दिस इज सेम एज व्हाट, होलो स्फीयर। तो इसमें नया चीज़ हमें क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा होलो स्फीयर, एक हो गया, हमारे लिए तो 3 स्फीयर थे, लेकिन अब कितने हो गए, 2 स्फीयर, एक होलो स्फीयर और एक क्या आ गया जी, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना। तो देखते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, आप इसको लिखिए। तो अब हम लोग कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है, और इस पे चार्ज Q है, और इसका रेडियस
कैपिटल आर है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें निकालेंगे आउटसाइड पॉइंट के लिए, इसलिए कि आउटसाइड पॉइंट ज़्यादा आसान है निकालना, क्योंकि हमें पता है कि आउटसाइड में क्या आ रहा है, पूरा का पूरा चार्ज अंदर में आ जाता है। ठीक है ना। इसमें एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है तो इसमें चार्ज डेंसिटी होगा रो, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना। अब देखो इसमें पूरा का पूरा चार्ज बाहर नहीं आएगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है, तो अंदर में भी चार्ज रहेगा। ठीक है ना। डाई इलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। नॉन कंडक्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है ना। तो चलिए बाहर के लिए करेंगे, तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले बाहर में एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। ठीक है ना। तो बाहर में अगर आर दूरी पे निकालना है तो आर दूरी पे, ये तो पुरानी बात हो गई, अब हम लोग कर सकते हैं। इधर कहाँ जा रहा है। ठीक है, बाहर में गॉसियन सरफेस ले लिए, बहुत ही सुंदर नहीं लिया हूँ मैं, है ना। चलो ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इन कितना आया, इसके अंदर तो पूरा का पूरा स्फीयर आ गया, हम तो कह सकते हैं क्यू बाई एरिया क्या होगा 4πr² एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाई r²। ये भी बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला आया, बार बार यही मिल रहा है हम लोगों को। दिस इम्प्लाइज पोटेंशियल क्या होगा जी, के क्यू बाई आर होगा। ठीक है ना। बाहर वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर आ जाएगा। ठीक है ना। अगर मान लो सरफेस पे निकालना चाहूँ तो एकदम सरफेस पे, तो सरफेस तो बाहर ही कहलाएगा ना, तो मैं इसी के हेल्प से अगर मैं सरफेस पे निकालना चाहूँ तो वी एट सरफेस जो होगा वो क्या होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर हो जाएगा। वी एट सरफेस कितना होगा जी, के क्यू बाई कैपिटल आर हो जाएगा। ओके, क्या ये भी पॉइंट चार्ज की तरह आया, डेफिनेटली आया। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड स्फीयर हो, कंडक्टिंग हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, चाहे होलो स्फीयर हो, कुछ भी हो, मतलब स्फेरिकल चार्ज है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, रो कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो स्फेरिकल चार्ज है, तो हम कह सकते हैं स्फीयर बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज फॉर एक्सटर्नल पॉइंट। बाहर वाले किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, चाहे पोटेंशियल उतना ही देगा जिस तरह से पॉइंट चार्ज देता है, और इस तरह से बिहेव करता है कि पॉइंट चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पर रखा हुआ है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे इनसाइड का। ओके, इनसाइड का बात करते हैं, मतलब आर लेस देन आर का बात करते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्यू एन बाई 4πr² एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड मतलब ऐसे हमने एक गॉसियन सरफेस ऐसे ले लिया। ठीक है ना, ऐसे हमने गॉसियन सरफेस एक ले लिया। ठीक है, और इसका रेडियस क्या है मेरे बाबू, इसका रेडियस है स्मॉल आर। इसका रेडियस कितना है जी, स्मॉल आर है। ठीक है ना, दिख रहा है ना, देखो इसका रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, ओके, तो ऐसा करना पड़ेगा कि इस बार तो हमें क्यू इन निकालना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला ही ना, मतलब यही वाला निकालना है। ये जो चार्ज है ना, ये अंदर में, मतलब ये गॉसियन सरफेस है, तो इसके अंदर में कितना चार्ज है वही निकालना है इस बार। पूरा पूरा चार्ज लाई नहीं कर रहा है ना। होलो स्फीयर में क्या था कि अंदर में जीरो था। ठीक है ना, कंडक्टिंग सॉलिड में भी था तो अंदर में जीरो था, लेकिन इस बार इतना सा चार्ज अंदर में है, ये वाला जो पार्ट है ना अंदर में चार्ज है, इतना ही चार्ज हमें निकालना है। ठीक है ना, तो ये इतना चार्ज कैसे निकलेगा, तो हमें पता है कि चार्ज जो होता है ना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है कि नहीं। देखो डेंसिटी इसका दिया हुआ है ना, और इस पार्ट का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या, डेफिनेटली निकाल सकते हैं, उतना तो काबिलियत है ना, है ही अपने पास। तो रो इंटू वॉल्यूम क्या होगा, ये छोटे से स्फीयर का, ये भी तो स्फेरिकल होगा, तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3πr³ स्मॉल आर है ना, क्योंकि इतना ही छोटा सा स्फीयर में निकालना है। ओके, तो मेरे को ये क्यू इन आ गया, ये हमें क्यू इन निकाल गया है ना। अब इस क्यू इन को इसमें रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें आ जाएगा। ठीक है ना, रो 4π/3r³, ओके, डिवाइडेड बाई 4πr² एप्सिलॉन नॉट। 4π ने 4π को मार गिराया, r² भी ख़त्म हो गया बेचारा। ठीक है, तो कितना बचा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को ज़रा बताइए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो r बाई 3 है ना, 3 बचा है, 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा रो r वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, मतलब रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड है, डेफिनेटली रेडियली है। आपको कुछ ये फॉर्मूला देखने से याद आया क्या, कुछ याद आया क्या, रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होता है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का होता है, रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका क्या होता है रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये क्लैरिटी रखनी है अपने को। ठीक है ना, चलिए, तो ये हमारा आया इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का, बाहर का कि अंदर का, इनसाइड आया। ठीक है ना, अगर आप सेंटर पे निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर तो कितना आएगा बता दो, 0 आएगा।
डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है ना। आर को जीरो रखोगे, ये आर क्या है, सेंटर से दूरी है ना, तो सेंटर के लिए आर क्या होगा, जीरो होगा। और जीरो होना भी पड़ेगा क्योंकि इस पॉइंट के लिए ये सारे चार्ज सिमेट्रिकल है, तो इस पॉइंट पे जितने भी चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे होंगे ये सब के सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो डेफिनेटली कहीं अगल बगल चार्ज नॉन सिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल होगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ है नहीं, सिमेट्रिकल है तो सेंटर पे चार्ज सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना ही है, ठीक है ना। वैसे मेरा फॉर्मूला भी ये दे रहा है, इससे आप क्लैरिटी रख लो, ठीक है ना। अब चलिए बात करते हैं पोटेंशियल का। तो देखिए पोटेंशियल इसमें कैसे निकालेंगे हम लोग। तो पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं कैसे, देखो डी वी इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस ई डॉट डी आर लिखते हैं, माइनस ई डॉट डी आर लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है जी, रेडियली है, तो ई और डी आर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं तो सिर्फ क्या लिख दूंगा, ई डी आर लिख दूंगा माइनस में, ठीक है ना। और डी वी मैंने इन लिख दिया, डी वी इन है ना, इन साइड का निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन लगा दिए, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, वैल्यू पुट करिए, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड रख सकते हैं क्या, लिख दो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर, ठीक है, ऐसा रखते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग चार्ज के टर्म में भी तो निकाल सकते हैं ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज के टर्म में भी निकाल सकते हैं। मैं इसको मिटा दूँ क्या, इसको मिटा दूँ, तो आता ही है हम लोग को, ठीक है ना। आप लिख लियो तो अच्छी बात है, इसको मैं मिटा देता हूँ, मेरे को जगह चाहिए उधर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया है रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा करता हूँ, रो को हटाता हूँ, तो रो इज व्हाट, टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम 4π/3 आर क्यूब, टोटल वॉल्यूम है ना, इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ओके। अरे हमने कुछ किया नहीं, बस रो को हटाया। रो क्या है, रो तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है ना, मतलब चार्ज बाई वॉल्यूम है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब है। ये मैंने रो का वैल्यू जस्ट पुट कर दिया है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो आया, देखो तो 4π/एप्सिलॉन नॉट नीचे में है ना, तो क्या इसको हम के बोल सकते हैं, 1/4π/एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, के, ये क्यू है, के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर, ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड है ना वो प्रोपोर्शनल टू आर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इसके पहले आउटसाइड लिखा था, वो क्या था, 1/r² था। मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से ऐसे दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो ऐसे दूर जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज ही होना है। यहाँ पे बोल भी रहा है कि सेंटर से दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे ही सरफेस से बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। खैर ये तो बात है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट करते हैं। ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे मैं क्यू के टर्म में लिख देता हूँ तो ज़्यादा आसान होगा निकालना अपने को, ठीक है। के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर इंटू डी आर, ओके। अब लिमिट रखना है, देखो अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो रखता हूँ तो ये v हमें पता नहीं है ना, जीरो टू आर करेंगे अगर हम लोग, ठीक है ना, तो हमें पता नहीं एक्चुअली में, क्योंकि अगर इसके कोरिस्पॉन्डिंग हमने v यहाँ पर रखना है, तो ये अगर जीरो रख रहे हो मतलब सेंटर को आप सोच रहे हो, सेंटर के लिए सोच रहे हो, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग सेंटर का पोटेंशियल हमें पता रहना चाहिए। अरे भाई हम तो अंदर का निकाल नहीं जा रहे, तो सेंटर का पोटेंशियल कहाँ से पता रहेगा हम लोग को, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, v इन निकाल रहे हैं ना, पोटेंशियल तो अंदर का निकाल रहे हैं, तो सेंटर का कहाँ से पता रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग लोअर लिमिट में वो क्वांटिटी रखते हैं जो हमें एक क्वांटिटी पता रहता है, ठीक है ना। तो लोअर लिमिट में उसको ऐसा करते हैं, पोटेंशियल कहाँ का पता है हमें, सरफेस का पता है, पोटेंशियल सरफेस का पता है, ठीक है ना। तो इसको ये आर के साथ वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसा करता हूँ, आर के कोरिस्पॉन्डिंग क्या होगा, के क्यू बाई आर होगा, आर के कोरिस्पॉन्डिंग क्या होगा जी, के क्यू बाई आर होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे किसी पॉइंट पे आर पे निकालना है, तो इस आर के कोरिस्पॉन्डिंग क्या है, वी है, ठीक है ना। हम लोग इसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना पोटेंशियल, तो ठीक है। तो सरफेस मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, सरफेस का पता है और आर पे निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रूफ को आप अच्छे से देखिए, बढ़िया से देखिए, समझ के लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए पहले आप समझिए। तो अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो खूब आराम से, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v हो जाएगा, तो लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, v माइनस के की बाई आर आ गया, v माइनस के की बाई आर आ गया, ओके। यहाँ पे है माइनस के क्यू बाई आर क्यू बाहर निकाल लिया, ठीक है, और ये हो जाएगा r²/2 हो जाएगा, ठीक है, ये r²/2 हो जाएगा। चलिए तो v माइनस के क्यू बाई आर इक्वल टू, माइनस को हटा दो,
के क्यू बाई आर क्यूब, और लिमिट रखोगे, आपको यहाँ पे लिमिट रखना है ये आर टू आर, ठीक है ना। तो लिमिट रखेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, पता है कितना आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2। मैंने माइनस अंदर ले लिया, वैसे क्या आता है स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 आता ना, लेकिन मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो v माइनस के क्यू बाई आर इक्वल्स टू, क्या कर लो मैं बताओ, 2 को बाहर ले लेता हूँ, के क्यू बाई आर क्यूब, ठीक है। के क्यू मल्टीप्लाई ही कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया, के क्यू बाई 2r हो गया, और माइनस के क्यू बाई 2r क्यूब इंटू आर स्क्वायर आ गया। तो v इक्वल्स टू आ जाएगा के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई 2r माइनस के क्यू बाई 2r क्यूब इंटू आर स्क्वायर। तो v कितना आ गया जी, तो 3/2 के क्यू बाई आर प्लस सो दिस इज़ व्हाट वी इन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा समझ के लिखना होगा, ओके। आपको समझ में आया। यहाँ पे तो खैर कैलकुलेशन मैंने किया, ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बस कैलकुलेशन किया है, डिटेल में किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और क्यू के टर्म में के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू आर। और आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/r स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की तरह है, वेरी कर रहा है इस तरह से, ठीक है ना, 1/r स्क्वायर से। सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू बाई आर होगा, खैर बाहर के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है हमें, बाहर के लिए पोटेंशियल के क्यू बाई आर होता है, ठीक है ना। तो सरफेस पे के क्यू बाई आर हो जाएगा, ओके। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया ना कि यहाँ पे पोटेंशियल निकाला बाहर का, तो बाहर का पोटेंशियल निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दिया हमने, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया था, उसके बाद ये सब सारा चीज़ क्या है, कैलकुलेशन है, ठीक है ना। आप कैलकुलेशन यहाँ पे समझ लो अच्छे से, ठीक है, और लिखिए। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसा कैसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का और पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ओके। लिखिए इसको। तो हमने पहले लिख लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड है रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट है, या फिर के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर है, वी इन इतना है अभी जो मैंने निकाला। और आउटसाइड पॉइंट, जो आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉइंट चार्ज की तरह होगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और सेंटर पे अगर वी का बात करें वी सी, ठीक है, तो आप ऐसा करिए, सेंटर के लिए आर का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, स्मॉल आर का वैल्यू 0 होगा, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया जी, के क्यू बाई 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 3/2 के क्यू बाई आर हो जाएगा, आर स्क्वायर और आर क्यूब कैंसिल होके आर बचेगा, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट फॉर सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज 0, एट सेंटर पोटेंशियल 3/2 के क्यू बाई आर है। अच्छा, वी एट सरफेस तो हमने निकाला था, वी एट सरफेस क्या होगा, तो के क्यू बाई आर होगा, ठीक है ना। आप किसी में भी रख दीजिए, इसमें भी आप रखोगे तो आ जाएगा। आप इसके लिए कैपिटल आर रखिए, सरफेस के लिए स्मॉल आर क्या होगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आर, 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना होगा, 2r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर होगा तो 2 कैंसिल होगा, क्या हो गया, के क्यू बाई आर हो गया। और वी एट सरफेस के लिए आउटसाइड भी निकाल सकते हैं, के क्यू बाई आर हो जाएगा सिंपली, तो आउटसाइड से निकाला ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो वी एट सेंटर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3/2 इंटू वी एट सरफेस, लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो तो सरफेस में 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटर का आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमें एक चीज़ और पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, आर और ई। तो सोचिए सरफेस तक क्या है, सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सेंटर पे इसका ये ओरिजिन जो है ना सेंटर पे, ठीक है ना। तो सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, शुरू में क्या हो रहा है, सेंटर से बाहर में जाएंगे तो प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। हम लोग कहेंगे कि इसका स्लोप जो होगा ना के क्यू बाई आर क्यूब होगा, है कि नहीं। y इक्वल्स टू एम एक्स पे आ जाएगा ना, ये x एक्सिस पे और ये y एक्सिस पे, तो y इक्वल टू एम एक्स, तो स्लोप क्या होगा, के क्यू बाई आर क्यूब होगा, या फिर कह सकते हैं रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होगा स्लोप, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं हम लोग कि ये जो होगा ग्राफ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, y इक्वल टू एम एक्स वाला, ठीक है ना। और उसके बाद तो पॉइंट चार्ज का हमें पता ही है, उसके बाद ऐसे हो जाएगा ग्राफ, ठीक है ना। तो ये सरफेस का हो गया कैपिटल आर, ठीक है।
और पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल का भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये आर है और ये पोटेंशियल है। देखो आर इक्वल टू जीरो के लिए हमने बात किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो आर इक्वल टू जीरो के लिए पोटेंशियल की बात करते हैं। तो आर जीरो अगर करोगे, एक्चुअली क्या है ना कि अंदर में आर तुम बढ़ाओगे ना, अगर आगे जाओगे तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। देख रहे हो ना, माइनस आर स्क्वायर है, तो इसको बढ़ाओगे तो वी इन क्या होगा, घटेगा। लेकिन पोटेंशियल क्या हो रहा है, दूर जा रहे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, दूर जा रहे हो तो बढ़ रहा है, लेकिन पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मिनिमम होगा तो उस टाइम वी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब आर जीरो रखोगे तो क्या आएगा, सेंटर आएगा, ठीक है ना। तो सेंटर पे पोटेंशियल जो है ना 3/2 k/r है। कहने का मतलब ये कि पोटेंशियल ऑफ दिस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर इज मैक्सिमम एट सेंटर ओनली, ठीक है ना। सेंटर पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। और ये ओरिजिन है 3/2 k/r किया मैंने, ठीक है, 3/2 k/r किया, ओके। तो ये जो होगा, देखिए शुरू में क्या होगा, ये पैराबोलिक ही होगा, लेकिन ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, इस तरह का होगा। सरफेस तक अगर मैं ले लूँ तो ये ऐसा होगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर ले लो, ऐसा होगा। और उसके बाद ये आ गया क्या, सरफेस आ गया। उसके बाद तो बाहर वाले के लिए कैसा होगा, ये वाला तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर ही रहा हूँ, ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का ये ग्राफ होगा पोटेंशियल के लिए। दिस इज व्हाट आर, और ये वैल्यू भी हमें पता है। ये वाला देखो, ये क्या है जी, सेंटर है, और ये वाला क्या है, सरफेस है। सरफेस के लिए क्या है बताइए, तो सरफेस के लिए कितना, k/r है। ये जो पॉइंट है ना k/r है, और ये वाला पॉइंट है 3/2 k/r। देखो ये ग्राफ डायरेक्ट पूछ देता है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछता है। कम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पूछा भी था और पूछ भी सकता है, बार बार पूछता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये ग्राफ चाहे सिलेंडर वाले लेक्चर में बताया था ग्राफ, होलो स्फीयर का मैंने आपको ग्राफ बताया है ना, कंडक्टिंग का ग्राफ बताया। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको, ठीक है ना। प्रूफ के साथ साथ ग्राफ भी याद रखना है और ये वैल्यूज भी याद रखना है, ओके। लिखिए इसको। तो अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ही रहेगा इस बार भी, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ही रहेगा इस बार भी। लेकिन इस बार जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना बाबू, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ना वो क्या होगा, रो नॉट आर होगा। रो नॉट आर मतलब दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज चेंजिंग। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या कांस्टेंट है, क्या रोज चेंज हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रहा है, मतलब दिस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है जी, नॉन यूनिफॉर्म है। इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, अंदर का निकालते हैं, अंदर का। तो अंदर का अगर आप निकालते हो तो अंदर में आप गॉसियन सरफेस ले लो, कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं, ठीक है, कैलकुलेशन है, बस सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो लिखेंगे हम लोग Q/4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख दिए, क्योंकि हमने आर पे लिया है गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अलग कलर लिख देता हूँ, आर दूरी पे लिखा है। अब क्वेश्चन क्या है आपका, कुछ भी नहीं है, बस आपको क्यू इन निकालना। और क्यू इन निकालना हम लोग जानते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले लेक्चर में हमने बताया है। क्यू इन हम लोग कैसे लिखते हैं, डी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है जी, ये कैसा चार्ज है, ये कैसा चार्ज है जी, ये वॉल्यूम चार्ज है। वॉल्यूम चार्ज में डी क्यू जो लिखते हैं ना, रो इंटू डी वी लिखते हैं, ठीक है ना। और यूनिफॉर्म रहने से क्यू डायरेक्ट कैसे निकलता है, रो इंटू वी कर देने से हो जाता है। जैसा कि अभी हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाला चार्ज कैसे निकाला था, रो इंटू वॉल्यूम कर दिया था। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए रो इंटू डी वी करना पड़ेगा। तो रो का वैल्यू रख दीजिए आप, रो नॉट इंटू आर, और डी वी क्या लिखेंगे, 4πr² dr लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें हम लोग स्फेरिकल सिमेट्री है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें क्या लेते हैं, 4πr² dr लेते हैं। इसमें ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि आपको ये आइडिया है। अगर आइडिया नहीं है तो देख लीजिए वो लेक्चर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर वो तो होना ही चाहिए। अगर आपको ये डी क्यू डी वी नहीं लिखने आता है, ठीक है ना, ये देखिए आई बटन में अभी आ रहा है, ठीक है ना। आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर देखिए, क्योंकि पूरा फिजिक्स के लिए वो मैंने बनाया है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए नहीं बनाया है। अगर वो आपको आता है तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, इंटीग्रेशन करने में, एलिमेंट कैसे लेना है, तो उसमें कंप्लीट पीएचडी नॉलेज दिया है मैंने, कि कभी भी प्रॉब्लम्स हो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे चीज़ें वैरी कर रही हैं, जहाँ पे चीज़ें वैरी करती तो हमें एलिमेंट लेना पड़ता है, एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो उन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए मैंने वो लेक्चर बनाया है, ठीक है ना। आई बटन में भी आ रहा है, आप उसको देखिए, ठीक है। अगर आपको आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग डीवी कैसे लेते हैं, डीए कैसे लेते हैं, कैसे एलिमेंट लेते हो, सारा चीज़ उसमें क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अगर आपने हमारे लेक्चर्स को पहले से आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ये आइडिया होगा, ओके। तो देखिए रो नॉट आर 4πr² dr, ठीक है ना। हमने dv कैसे लिया थोड़ा सा बता देते हैं आपको, ठीक है ना। देखो थिकनेस इसका मैंने क्या ले लिया, dr ले लिया,
थिकनेस मैंने अगर ले लिया डी आर तो इसका एरिया होगा क्या 4πr², तो डी वी कितना होता है 4πr² इंटू डी आर, मतलब एरिया इंटू थिकनेस। हमने एकदम पतला सा डी आर का एक स्पेरिकल शेल ले लिया, ठीक है ना, उसका डी वी लिखा है मैंने, ठीक है। तो देखिए रो नॉट 4π बाहर आ गया, इंटीग्रेशन r³ dr हो गया, और कहाँ से कहाँ तक हमें चार्ज चाहिए जी, यही गॉसियन सरफेस है ना, गॉसियन सरफेस तो यही है ना, इसी के अंदर चार्ज हमें चाहिए, मतलब 0 से r तक चाहिए। तो 0 से मैंने क्या कर दिया, स्मॉल r कर दिया, तो रो नॉट 4π r4/4, ठीक है ना, 4 कैंसिल हो गया, रो नॉट पाई इंटू r⁴ आ गया, ठीक है। अब आप इसको रख दीजिए, दिस इज व्हाट चार्ज, तो अब आप इस यहाँ पे रख दीजिए रो नॉट पाई r4/4π r² एप्सिलॉन नॉट, पाई कैंसिल हो गया, सो दिस इज रो नॉट r²/4 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ठीक है। अच्छा, अगर आप आउटसाइड की बात करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बात करोगे तो आप बाहर में गॉसियन सरफेस लोगे, इस बार अंदर में पूरा का पूरा चार्ज आ गया है कि नहीं, इस बार अंदर में पूरा का पूरा चार्ज आ गया, तो मुझे Q∞/4πr² एप्सिलॉन नॉट लिखना है, तो मुझे टोटल चार्ज लिखना है। तो टोटल चार्ज के लिए मतलब 0 से कहाँ तक, कैपिटल R तक, इसका रेडियस कैपिटल R है, तो हम लोग लिमिट में 0 टू कैपिटल R रख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे कैपिटल R आ जाएगा, तो मैं लिख दूंगा रो नॉट पाई r4/4π r² एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या आ गया, रो नॉट r4/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू r², दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब लोग नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे। अब देखो इसमें आपको कुछ अलग टाइप का देगा तो भी आप कर सकते हो, कैसे करना है, बस रो का फंक्शन ही तो अलग देगा ना, अगर कुछ अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, रो का रो नॉट r² दे दिया, चाहे रो नॉट बाई 2 r³ दे दिया, ऐसे भी कुछ भी दे दिया, तो हमें तो यहाँ पे रो रखने आता है, और इसके लिए dv क्या लेना है 4πr² dr, आप रट लो इसको कि स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो dv क्या लेना है 4πr² dr लेना है, आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। तो हमारा मेन प्रॉब्लम क्या था, हमने नया इसमें कुछ किया क्या, नया कुछ भी नहीं किया है, तो पहले का बेसिक नॉलेज था, मैंने जस्ट क्या किया है Q निकाला है इंटीग्रेट करके, ठीक है ना, ऐसे कर दिया। तो ये मैंने बोला था कि ये सॉलिड स्फीयर है, नॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और नॉन कंडक्टिंग है। अगर मैं बोलता है कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग होता तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, भाई साहब अंदर में चार्ज तो रहेगा ही नहीं, तो कंडक्टिंग होगा तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0 हो जाता, और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो यही चार्ज आता और यही आता, ठीक है ना। तो अगर वही नॉन यूनिफॉर्म है और अगर हम लोग अगर कंडक्टिंग का कर लेते हैं तो कंडक्टिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाता, 0 हो जाता, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या हो जाता जी, तो यही हो जाता। आई बात समझ ना, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। इस लेक्चर में बेसिकली हमने पॉइंट चार्ज, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकाला। इसके अलावा जो होता है वो होता है स्फेरिकल सेल होते हैं, बहुत सारे स्फेरिकल सेल रहेंगे, 2 3 4 5 रहेंगे, एक साथ रहेंगे, स्फेरिकल कैविटी रहेगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी रहता है उसमें। तो ये सारे के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ओके। सो इस लेक्चर से आपको अगर कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो करके आप इस पर अपना डाउट पूछ सकते हैं, ओके। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।